हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज का वीडियो 10वीं क्लास वालों के लिए है और जिसमें अपन मैथ शुरू करेंगे। 10वीं क्लास वालों के एसएसटी और मैथ्स का पेपर है जून महीने में 29 और 30 तारीख को। तो मैथ की तैयारी आप घर बैठे कर सकते हैं, ठीक है। अभी कोचिंग स्कूल सब बंद है तो आप नहीं पढ़ सकते। पढ़ाई आपने की साल भर तो उसका रिवीजन आप कर सकते हो घर बैठे ही, ठीक है। तो आज का वीडियो 10वीं क्लास वालों के लिए और मैथ शुरू करने जा रहे हैं आज अपन, ठीक है। और मैथ्स में आज मैं शुरू करूंगा आपके बहुपद। आज अपन पढ़ेंगे बहुपद, ठीक है। बहुपद शुरू करेंगे आज। बहुपद, बहुपद का मतलब क्या है? एक उच्चतम घात वाली समीकरण, ठीक है। बहुपद का मतलब क्या है? उच्चतम घात वाली समीकरण जिसकी घात अधिक हो। बहु का मतलब क्या है? बहुत सारे पद, ठीक है। बहु का मतलब क्या होता है? अधिक, अनेक। और तो अनेक पद जिसमें हो उसे अपन बहुपद कहते हैं। तो बहुपद शुरू करेंगे। बहुपद में क्या चीज पढ़नी होती है? शून्यांक पढ़ने होते हैं, ठीक है। और इसमें भी अपन कौन सी पढ़ेंगे? द्विघात समीकरण। क्या पढ़ेंगे? द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। समीकरण के शून्यांक ज्ञात करेंगे, समीकरण निर्माण करना, समीकरण निर्माण करना, ठीक है, उनकी बात करेंगे। और भाग विधि सीखेंगे, समीकरणों को भाग विधि से सरल करना, भाग विधि से सरल करना। उसके बाद में शून्यांक ज्ञात करने की कुछ विधियां हैं। कौन कौन सी? गुणनखंड विधि है, गुणनखंड विधि है, ठीक है। और श्रीधर आचार्य सूत्र हैं, श्रीधर आचार्य सूत्र हैं, ठीक है। और एक पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। ये तीन विधियां हैं जिसके द्वारा अपन शून्यांक ज्ञात करेंगे। तो ये टोटली चीज आज के सेशन में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ द्वारा समीकरण ज्ञात करना, वो सारी चीजें भी पढ़ेंगे। लेकिन आज के सेशन में अपन ये चीजें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरफ आज अपन बात करेंगे शून्यांकों के सत्यता की जांच करना, ठीक है। समीकरण दी हुई है और इन समीकरणों के शून्यांक ज्ञात करेंगे और शून्यांकों द्वारा इसके सत्यता की जांच की जाएगी, ठीक है। जैसे देखो एक समीकरण है 4x² प्लस 8x, ठीक है। ये एक समीकरण है। इस समीकरण के शून्यांक ज्ञात करने सबसे पहले तो, ठीक है। क्या ज्ञात करेंगे? शून्यांक ज्ञात करेंगे। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए देखो इस पूरे समीकरण में कौन सी चीज कॉमन आ रही है वो हमें देखना है। तो क्या कॉमन आ रहा है इसके अंदर? देखो एक तो 4 और 4 इसमें भी है, x इसमें भी है, मतलब कि 4x कॉमन आ गया। तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस 2। क्या बच गया? x प्लस 2। तो इसके जो शून्यांक होंगे वो क्या होगा? देखो एक तो यही रहा, x प्लस 2 लिख दिया। एक यहां से आएगा 4x। अब 4x के साथ में कोई संख्या है नहीं तो इसके साथ अपन क्या ले सकते हैं? 0 ले सकते हैं। तो x प्लस 2 इस समीकरण को 0 के बराबर लिखेंगे तो x बराबर आ जाएगा -2। एक शून्यांक तो ये आ गया। दूसरा शून्यांक इसको 0 के बराबर लिख दिया, 4x बराबर 0, x बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो दो शून्यांक आ गए। अब हमें क्या करना है? शून्यांकों की जांच करनी है। क्या करनी है? शून्यांकों की जांच कि जो शून्यांक हमने निकाले हैं वो शून्यांक सही है या फिर गलत है। तो इसके लिए देखो एक तो आपको करना होता है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, और एक अपन करेंगे शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों के योग करने का एक फॉर्मूला है और फॉर्मूला क्या है?
x का गुणांक बट्टा x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये तो किसके लिए, योग के लिए। अब ये x का गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, मैं बात करता हूं द्विपद समीकरण की। द्विपद समीकरण, तो द्विपद समीकरण, एक सिंपल द्विपद समीकरण की बात करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक सामान्य मैंने समीकरण मान ली। माना ये क्या है, एक द्विपद समीकरण है। और इस द्विपद समीकरण में देखो x का गुणांक का मतलब वह संख्या जो x के गुणा में है। तो यहाँ पे देखो x के गुणा में क्या है, प्लस b है। क्या है, प्लस b है। तो यहाँ में फॉर्मूला बनाओ तो माइनस तो सूत्र का है, बात क्या कर रहे हैं, योग की। तो फॉर्मूला क्या बन गया, माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, a है। तो ये क्या बन गया, योग के लिए बन गया। ठीक है, इसी प्रकार अपन शून्याङ्कों का गुणा करेंगे। तो पहले अपन योग कर लेते हैं। योग का मतलब क्या, शून्याङ्कों का जोड़ना। तो शून्याङ्कों को जोड़ो, -2 और ये 0, तो -2 प्लस 0, ये शून्याङ्कों का योग किया। अब x का गुणांक, तो देखो x के साथ क्या, ये समीकरण है अपनी। तो x के साथ क्या है, 8 है। 8 कैसे है, प्लस के हैं। तो ये सूत्र का माइनस और ये 8 बट्टे में क्या, x स्क्वायर के साथ क्या है, 4 है। तो ये -2 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, -2 आएगा। ये दोनों बराबर। अब क्या करेंगे, शून्याङ्कों का गुणनफल करना है। क्या करना है, शून्याङ्कों का गुणनफल। शून्याङ्कों का गुणनफल, और गुणनफल का फॉर्मूला है अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद, अब अचर पद क्या है, गुणांक का मतलब क्या, इन दोनों को गुणा करना है शून्याङ्कों का। -2 इंटू 0 अचर पद। इसमें अचर पद का मतलब है, अपन ने समीकरण बनाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसमें जो ये प्लस c है ये अचर पद है। मतलब सिंपल संख्या क्या है, अचर पद। क्या इसमें कोई अचर पद है, कोई नहीं है, तो हमने 0 मान लिया। अचर पद क्या है ही नहीं, यानी कि 0 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4। गुणा करो 0 और इधर भाग देंगे तो भी 0। जब बराबर के दोनों तरफ संख्या सेम आ जाए, समान आ जाए, इसका मतलब हमारे जो शून्याङ्क ज्ञात किए वो शून्याङ्क क्या है, एकदम सही है। आगे बात समझ में, ठीक है, क्लियर है। क्या करना है, यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कर रहे हैं। और किसके सत्यता की जांच की जा रही है, शून्याङ्कों के सत्यता की जांच, कि हमने जो शून्याङ्क निकाले हैं वो राइट है या रॉन्ग है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, शून्याङ्कों के योग और शून्याङ्कों का गुणनफल करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला ध्यान रखना, ये शून्याङ्कों के योग के लिए x का गुणांक, गुणांक का मतलब जो x के साथ संख्या है वो, x स्क्वायर का गुणांक मतलब जो x स्क्वायर के साथ संख्या है वो लेंगे। ठीक है, फिर गुणनफल के अंदर क्या करते हैं, अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। अब एक चीज ध्यान रखना है, चिन्हों का ध्यान में रखना है। कैसे कि x का जो गुणांक लिखेंगे या x स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे या अचर पद लिखेंगे, तो वो साइन का ध्यान रखना है उसमें। मतलब सपोज यहाँ पे भी माइनस होता, यदि यहाँ पे माइनस होता तो अपन यहाँ क्या करते, एक तो फॉर्मूला वाला माइनस है और अंदर -8 लिखते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान में रखना है, साइन का ध्यान रखना। अब ये प्लस का था तो प्लस लगाने की जरूरत होती नहीं है, इसलिए अपन क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मूला लेके 8/4 लिख दिया हमने। यहाँ पे अचर पद होता, सपोज यहाँ 2 होता तो अपन क्या कर देते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं 0 की जगह, और -2 होता तो -2 लिखते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ अचर पद है ही नहीं कोई भी, इस समीकरण में कोई अचर पद नहीं था। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। तो ये क्या है, शून्याङ्क ज्ञात करना और शून्याङ्कों के सत्यता की जांच करने वाला सवाल हो गया। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, फिर बाकी वाले समीकरण आप बुक से सॉल्व कर सकते हो, इसी विधि से होंगे, विधि ध्यान में रखनी है। ठीक है, जैसे समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस √3 प्लस 1 एक्स और प्लस √3। इसमें क्या करना है, पहले तो निकालना है शून्याङ्क। क्या निकालना है, शून्याङ्क निकालना है, और उसके बाद में सत्यता की जांच करेंगे। तो देखो ये एक द्विपद समीकरण है, एक द्विपद समीकरण है। ठीक है, जिसमें देखो एक्स स्क्वायर का पद है, एक्स का पद है, अचर पद भी है, तीनों है। अब ऐसी समीकरण आ जाए, इसमें कॉमन तो कुछ नहीं ले सकते, तो यहाँ पे अपन विधि यूज करेंगे गुणनखंड। कौन सी विधि, गुणनखंड।
तो ये गुणनखंड विधि यहीं पे सीख ले। ठीक है, मैंने अभी कहा था गुणनखंड विधि पढ़ेंगे, तो गुणनखंड विधि यहाँ देख सिखा रहा हूँ। देखो क्या करना है, गुणनखंड विधि में सबसे पहला काम, देखो स्टेप ध्यान रखना है, सबसे पहला काम क्या करना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को और अचर पद को करो गुणा। यानी एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी संख्या, देखो कुछ नहीं लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, उसका मतलब एक है साथ में, यानी एक गुणा अचर पद कौन सा है, √3। आंसर क्या आ जाएगा, ये √3 आ गया। ठीक है, इतना काम हो गया। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप। अब सेकंड स्टेप ये करना है कि ऐसी दो संख्याएं सोचनी है, कैसी, ऐसी ऐसी कैसी, कि ऐसी दो संख्याएं सोचनी है कि गुणा करने पर तो क्या आ जाए, √3 आ जाए। क्या करने पर, गुणा करने पर। अब √3 भी कैसे, प्लस √3 आ जाए, क्योंकि देखो यहाँ आगे माइनस तो लगेगा नहीं, गुणा करो प्लस का है, ये भी प्लस का ही है, तो प्लस का आना चाहिए, तो प्लस का √3 आ जाए। और जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने और घटाने पर क्या आ जाए, ये संख्या आनी चाहिए, ये कौन सी, -√3 + 1 आ जाए। ऐसी संख्या बतानी है, माइनस को अंदर गुणा करो क्या बनेगा, -√3 -1 बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, यानी कि ऐसी दो संख्याएं सोचो कि गुणा करने पर प्लस का √3 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर -3 -1 आ जाए। तो सिंपल सी बात है, 1 × √3, तो √3 तो आ रहा है, लेकिन क्या इनको जोड़ने पर ये संख्या बनेगी, नहीं बनेगी। तो क्या करना है, दोनों ही संख्या ले लो माइनस में, मतलब माइनस का ही 1 और माइनस का ही √3, तो इसको गुणा करो, गुणा करोगे तो प्लस का √3 बनेगा, और जोड़ तो सिंपल ही जोड़ोगे तो -√3 -1 क्या बनेगा, ये तो संख्या लानी है अपन को, और इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे, ये आ जाएगी। तो अपनी दो संख्याएं कौन सी हैं, वो दो संख्याएं कौन सी जो हमने सोची है, एक -1 है और एक -√3 है, ये वो दो संख्याएं हैं। ठीक है, तो इनका यूज अपन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, देखो तो पहली संख्या यहाँ x² लिख दो। अब जो संख्या सोची है उसको x के साथ लिखना है। एक तो माइनस का 1 सोचा है तो -1x, और 1 है तो साथ में लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब माइनस का x लिख दो। एक तो है माइनस का x, दूसरी संख्या कौन सी है, -√3x और प्लस √3। जो दो संख्या सोची है वो यहाँ पे लिखनी है, बाकी समीकरण से हम लिखना है। अब देखो दो के जोड़े बन गए, देखो एक ये रहा और एक ये रहा। अब इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आएगा, x इसमें भी है इसमें भी है, पीछे क्या बचा, x - 1, एक तो ये आ गया। फिर यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ऐसी चीज कॉमन लो कि ब्रैकेट में यही संख्या वापस इधर भी बचनी चाहिए। देखो किस प्रकार, यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ माइनस का √3, तो अंदर क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस, √3 से √3 गया, पीछे क्या बच गया x, माइनस प्लस माइनस, √3 से √3 गया, क्या बच गया 1। यानी कि ये जो ब्रैकेट वाली संख्याएं हैं ये समान होनी चाहिए। कौन सी विधि बता रहा हूं मैं, गुणनखंड विधि में। ठीक है, माइनस वाली संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अब देखो ये दो संख्या आ रही है तो इन दोनों में से एक लिखनी है कोई, ये एक लिख दी, दोनों सेम ही है तो एक लिख दिया। पीछे क्या बचा, x और ये -3, ये लिख दो ऐसा साथ में। अब यहां से देखो शून्यांक बढ़ेंगे, कौन सा बन गया, एक तो x = 1, देखो इसको 0 के बराबर में लिखोगे तो एक उधर जाएगा बराबर के, तो प्लस का हो जाएगा, और दूसरा प्लस के √3, ये दो शून्याङ्क आ गए। अब वही क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है, इनके सत्यता की जांच करेंगे। अब देखो सत्यता की जांच करेंगे, क्या करेंगे, पहले तो योग का मतलब इनको जोड़ दो। योग करते तो क्या करते हैं, माइनस का x का गुणा, तो x के साथ गुणा में देखो ये पूरी संख्या है, ये पूरी लिखेंगे विद साइन, क्योंकि माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा -√3 + 1 अपॉन x² का गुणा, क्या है x² के साथ 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + √3 1 + √3 सेम ही तो है, आगे पीछे लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब एक बात समझ में, तो ये दोनों तरफ वाली संख्या देखो बराबर है, ये योग हो गया। अब गुणनफल करते हैं, यानी कि इनको गुणा करना है। गुणा करने के लिए क्या करते हैं, अचर पद बटा x² के साथ वाला पद, तो क्या आ जाएगा √3, या लिख रहा हूं देखो √3 गुणा किया तब, और यहाँ पे कितना आएगा √3, इसका मतलब अपने शून्याङ्क क्या है, ये दोनों
सही है। सत्यता की जांच की तब पता चल जाएगा दोनों तरफ बराबर आंसर आना चाहिए। यदि बराबर नहीं आ रहा है इसका मतलब हमने शून्यांक निकालने में कहीं ना कहीं गलती की है, ठीक है, लेकिन यहाँ अपने कोई गलती नहीं हुई है। अब ध्यान रखने वाली बात ये चीज है, गुणनखंड विधि कैसे करनी है। तो गुणनखंड विधि में सबसे पहला काम अचर पद और एक्स स्क्वायर वाले पद को क्या करना है, गुणा करना है। फिर क्या करना है कि गुणा करने पर ये संख्या नीचे जो हमने गुणा किया, ऐसी दो संख्याएं सोचनी है, ऐसी कोई दो संख्याएं सोचनी है कि गुणा करने पर तो ये √3 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर ये जो x के साथ जो संख्या ना, जो x के साथ है वो संख्या आ जाए विद साइन। साइन भी ध्यान में रखना है। मैं देखो गुणा करने पर प्लस √3, यदि यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस लेते अपन, लेकिन यहाँ प्लस है तो प्लस ही ले रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ये गुणनखंड विधि है और ये क्या है, हमने सत्यता की इसकी जांच कर ली। तो ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जितने भी होंगे सरल कर लोगे, ठीक है। ये थोड़ा रूट में था इसलिए मैंने आपको ये बताया, ठीक है। जैसे देखो ये इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, 4x², 4x सॉरी यहाँ माइनस है और प्लस का 1, ये क्वेश्चन है। तो गुणनखंड विधि करेंगे, गुणा करने पर क्या आना चाहिए, प्लस का 4, जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 4। ऐसी कौन सी संख्या है, सोचो कि गुणा करने पर तो क्या आ जाए, प्लस के 4। तो देखो -2 इंटू -2 गुणा करो क्या आ जाएगा, प्लस का 4 और -2 कितना हो जाएगा, -4। ये आ गई ना दो संख्याएं। अपन को दो संख्या ऐसी सोचनी है कि गुणा करने पर तो प्लस का 4 आ जाए, जोड़ने घटाने पर माइनस का 4 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ लिखो 4x² -2x प्लस का 1। बाकी समीकरण से हम लिखनी है, यहाँ पे जो संख्या सोची है वो इस 4x की जगह लिखेंगे अपन, जो संख्या सोची है x के साथ अपन यहाँ लिखेंगे। तो देखो यहाँ से दो समीकरण, दो भाग बन गए, इसके पार्ट 2 हो गए। अब कॉमन क्या रहा है इसमें से, 2x कॉमन आ गए, क्या बच गए 2x - 1। और यहाँ से कॉमन देखो, ऐसी संख्या को कॉमन लो कि वापस ब्रैकेट में यही संख्या आ जाए। तो यहाँ मैं कॉमन ले रहा हूँ -1, क्या बचेगा 2x - 1। क्या बन गई समीकरण, 2x - 1 2x - 1। शून्यांक ज्ञात करेंगे तो x बराबर 1/2, x बराबर 1/2, यही बनेगा। अब जांच करेंगे तो योग करो, ये योग किया, योग करेंगे तब क्या आना चाहिए, माइनस का x गुणांक अपॉन x² गुणांक। 1 और 1 कितना हो गया, सॉरी आधा और आधा कितना हो गया 1, ये कट गया, ये प्लस माइनस प्लस 1, ये योग किया तब आ गया। गुणा करेंगे तब, गुणा करेंगे तब क्या करेंगे, 1/2 इंटू 1/2 बराबर अचर पद x² का पद 1/4 बराबर 1/4, ये आंसर आ जाएगा। यानी कि इधर भी दोनों तरफ बराबर संख्या आ रही है, यहाँ भी बराबर संख्या आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया, शून्यांक सही है, ठीक है। ये जो अपने दो शून्यांक निकाले वो शून्यांक क्या है, एकदम राइट है, करेक्ट है। आगे बात समझ में, ये गुणनखंड विधि से अपन को क्या निकालने हैं, शून्यांक ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं, शून्यांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। अब देखो अगला टॉपिक क्या है, यहां अपन को क्या दिया हुआ था, समीकरण दिया हुआ था, क्या बनाना था, शून्यांक बनाने थे। अब हमें शून्यांक दिए हुए मिलेंगे और उससे समीकरण बनाना हो तो वो कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। शून्यांक दिए हुए हो, जैसे शून्यांक, अब कौन से देखो क्या दिया हुआ आएगा, सवाल ये है कि शून्यांकों का योग बराबर कितना है, 3 है, और शून्यांकों का -3 है। गुणनफल दिया हुआ है 2, शून्यांकों का योग -3, शून्यांकों का गुणनफल 2 है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, समीकरण बनानी है, ठीक है, द्विपद समीकरण बनानी है, ठीक है। ये क्वेश्चन है अपने पास, योग दे दिया, गुणनफल भी दे दिया। अब क्या पूछा है, देखो योग किसका, शून्यांकों का, गुणनफल किसका, शून्यांकों का। तो यहाँ पर सबसे पहले मानेंगे, माना द्विपद समीकरण बराबर ax² प्लस bx प्लस c है, ये हमने मान लिया, ठीक है। समीकरण के शून्यांक भी मानेंगे, और शून्यांक क्या है, अल्फा और बीटा है, ये मान लिया हमने।
मानना शून्यांक क्या है, अल्फा और बीटा है। देखो सवाल में शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है, शून्यांक नहीं दिए हैं, तो हमने शून्यांक मान लिए कि शून्यांक क्या है, अल्फा और बीटा है। तो यहाँ पर सबसे पहले सूत्र यूज करेंगे, कौन सा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हो गया, शून्यांकों का योग, और योग क्या होता है, x माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस एक्स का गुणांक कितना, b है, अपॉन a। और ये जो योग है, ये योग हमें कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -3। देखो ये क्या दिया हुआ है, शून्यांकों का योग, यहाँ पे क्या हो रहा है, शून्यांकों का योग कितना दिया हुआ है, -3। ये माइनस माइनस कट गया, यहाँ से मैं फॉर्मूला निकाल देता हूँ, b का मान निकाल देते हैं। तो यहाँ b बराबर कितना आ जाएगा, 3a आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3a। ये b का मान आ गया अपने पास, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब करेंगे अपन क्या, शून्यांकों का गुणनफल। गुणा करते तब क्या आता है, अचर पद। अचर पद कितना है, c। अचर पद कितना है, c अपॉन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक a। अब गुणनफल कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, c अपॉन a। अब वैल्यू किसकी निकाल देते हैं, c की। तो c बराबर कितना आ गया, 2a। ये समीकरण नंबर होगी 2। ये दोनों मान c के और b के मान जो हैं, ये दोनों मान कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखते हैं। तो देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो ax स्क्वायर का x स्क्वायर, b की जगह क्या मान आ जाएगा, 3a इंटू एक्स प्लस c की जगह क्या आ जाएगा, 2a। इस समीकरण को 0 के बराबर लिख सकते हैं, बराबर में कुछ नहीं मतलब 0। यहाँ से कॉमन आ जाएगा क्या, a कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। a को उधर भेजेंगे 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यही अपने क्या है, द्विपद समीकरण। आगे बात समझ में यहाँ तक, यही क्या है, अपनी द्विपद समीकरण है। तो इस प्रकार अपन द्विपद समीकरण ज्ञात करते हैं। क्या दिया हुआ मिलेगा, योग गुणनफल, 2 चीज दी हुई है। द्विपद समीकरण मान लेंगे, गुणांक अल्फा और बीटा, फिर देखो अल्फा प्लस बीटा करना है, तो यहाँ मान आ गया, ये अल्फा प्लस बीटा मतलब योग दिया हुआ है, क्या होता है, -b अपॉन a, यानी x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणनफल करेंगे अचर पद बटा x का गुणांक, सोल्व करना है और मान का रख देना है ऊपर वाले समीकरण में। a की वैल्यू निकाल दो, दोनों में से ऊपर मान रख दो, ठीक है। क्या आ जाएगी अपने पास, समीकरण आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये क्वेश्चन है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन करवा देता हूं, जैसे दे दिया आपको 0 और √5, ठीक है। ये दे दिया 0, ये दे दिया √5, तो क्या करना है, बाकी चीज तो वही, द्विपद समीकरण मान ली, शून्यांक अल्फा बीटा मान लिए। योग करना है, तो योग का फॉर्मूला यही होता है, योग कितना दिया हुआ है, 0 -b बटा a, यानी कि यहां से अपन b की वैल्यू निकालेंगे, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। b तो कितना है, 0 है। गुणा करेंगे √5 c बटा a, तो यहां से अपन वैल्यू निकालेंगे c की, कितनी आ जाएगी, √5a आ जाएगी, √5a आ जाएगी। दोनों वैल्यू, ये दोनों वैल्यू कहाँ रखनी है, इस समीकरण में रखेंगे। यानी कि देखो ax स्क्वायर का x स्क्वायर, b की जगह 0 गुणा में x और c की जगह √5a, बराबर में कुछ नहीं है 0 मान सकते हैं। ax स्क्वायर प्लस 5a बराबर 0, a कॉमन आकर उधर जाएगा 0 हो जाएगा, क्या बच गया, x स्क्वायर प्लस √5। यही क्या है, द्विपद समीकरण। b की वैल्यू है ही नहीं, तो b 0 हो गया, ठीक है। जो है वो लिख दिया हमने, ये द्विपद समीकरण है। तो इस प्रकार अपन को सोल्व करने हैं, शून्यांकों के गुणनफल और योग दिए हुए मिलेंगे, तो आपको समीकरण बनानी है। तो इस प्रकार इसको सोल्व, और क्वेश्चन है अलग से ही, वो सोल्व करवाता हूं। वो किस प्रकार होगा, देखो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है, समीकरण दी हुई है अपन को। समीकरण क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस k, ये समीकरण दी हुई है। यहाँ पे क्या निकालना है, k का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात कीजिए यदि शून्यांकों के वर्गों का योग दिया हुआ हो। शून्यांकों के वर्गों का योग,
यानी मान लेते हैं, मैं यहाँ मान लेता हूं, मानना शून्यांक, माना क्या है अपने पास, शून्यांक दिया हुआ है। शून्यांक क्या है, मान लिया अल्फा और बीटा है, तो इन शून्यांकों के वर्गों का योग, ये वर्ग और फिर इसका योग भी कर दिया, जो कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है। ये सवाल में दिया हुआ है, ज्ञात क्या करना है, k की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, ये अपन के पास क्वेश्चन है। तो जांच वाला फॉर्मूला यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहां पे देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी कितना दिया हुआ है, माइनस का 8 है और ये 1 है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 8 हो जाएगा। अब क्या करना है, देखो ये अपन को वर्गों का योग दिया हुआ है, वर्गों का योग, तो क्या करना है, दोनों तरफ क्या कर दो, क्या कर दो, अरे भाई दोनों तरफ अपन को क्या करना है, वर्ग करना है, दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 8 का स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर 64। ठीक है, क्लियर मामला। ये क्या है, ये ना सेम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये जो वैल्यू है वो यहाँ पर रख देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे 40 प्लस 2 अल्फा बीटा और यहाँ आ जाएगा कितना 64। इसको उधर लेके जाते हैं, 2 अल्फा बीटा बराबर 64 माइनस 40 कितना हो गया यहाँ पे, ये 4 और ये 2 24 बचेंगे, ये 2 उधर जाएगा भाग में, अल्फा बीटा कितना आ गया, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा 12। ये अल्फा इंटू बीटा आया, अपन को क्या निकालना है, के की वैल्यू। तो यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ क्या किया है, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का क्या किया है, योग क्या है। अब अपन करेंगे शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे। तो क्या आ जाएगा, अचर पद सी बटा ए, एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, सी की वैल्यू कितनी है, के है और ए की वैल्यू कितनी 1 है, यानी अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आ गया, के के। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2 क्या दिख रहा है, अल्फा इंटू बीटा 12 के बराबर है और अल्फा इंटू बीटा के भी बराबर है। मतलब कि समीकरण 1 व 2 से जो के हैं वो किसके बराबर आ जाएगा, 12 के बराबर आ जाएगा। ये क्या आ गया है, के की वैल्यू आ गई, समझ गए यहाँ तक। ठीक है, ये क्या है, के की वैल्यू आ गई। अब देखो अपन करेंगे, अब भाग सोल्व करेंगे, भाग करने सीखेंगे, समीकरणों के भाग करने हैं। समीकरणों के भाग सोल्व करना सीखेंगे। जैसे कि एक सिंपल सा भाग दिया हुआ है आपके कि एक दिया हुआ है आपको भाज्य, अपन कहते हैं ना भाज्य बराबर भागफल इंटू भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला है सिंपल, अपन भाग करते हैं तब यानी अपन भाग इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, इस भाग में यहाँ क्या लिखा जाता है, भाज्य लिखा जाता है, यहाँ पे क्या लिखते हैं, भाजक लिखते हैं, यहाँ आता है अपना भागफल और भाग खत्म करने के बाद यहाँ कोई संख्या बच जाए तो उसे अपन क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो भाज्य होता है वो किसके बराबर होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान में रखना है। तो अपन को क्या दिया हुआ रहेगा, भाज्य पता होगा, भाजक पता होगा, भागफल और शेषफल निकालना। एक चीज तो ये पूछी जाती है और एक पूछा जाता है भाजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, भाजक भी पूछ सकते हैं। यहां भाज्य को लिखा हुआ है fx से, क्या लिखा हुआ है, fx लिखा हुआ है, इसको लिखा जाएगा gx से। किससे लिख दिया, gx से। ये लिखा जाएगा qx और ये लिखा जाएगा rx।
ठीक है, आर एक्स, ये ध्यान रखना है। इसको हमने कोड में लिख दिया, कोड लैंग्वेज में लिख दिया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन है कि हमें दिया हुआ है एफ एक्स दिया हुआ है, और एफ एक्स कितना है, एक्स की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है, और दिया हुआ है जी एक्स, और जी एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये दिया हुआ है अपन को जी एक्स। और ज्ञात क्या करना है अपन को, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो वही भाग वाला सिंबल बना दो। यहाँ क्या लिखा जाता है, जी एक्स। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे किस प्रकार, देखो यहाँ क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी समीकरण अपन लिखते हैं उस समीकरण में अधिक घात वालों को पहले, फिर कम घात वालों को इस प्रकार लिखना है, तो अधिक से कम की ओर चलना है, तो घातों का ध्यान रखना है। और अंत में लिखा जाएगा अचर पद, अचर पद हमेशा लास्ट में रहता है, लेकिन इस समीकरण को देखो यहाँ अचर पद बीच में आ गया, तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है, अचर पद को पीछे भेज दो, इसको आगे ले आओ। मतलब देखो सबसे बड़ी घात किसकी है, एक्स स्क्वायर, इससे बड़ा कोई नहीं है। फिर क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए पहले, अचर पद बाद में आएगा, तो एक्स के साथ सिंबल कौन सा है, माइनस है, तो माइनस एक्स, और फिर पीछे क्या लिखा जाएगा, एक। अचर पद कहाँ लिखना है, अंत में। यहाँ लिखेंगे अपन क्या, भाज्य। इसमें भी सेम चीज कि पहले बड़ी घात फिर छोटी घात तक, तो ये तो सीधा ही सिंपल ऐसे ही लिखा हुआ है सवाल में, ये लिख दिया। ठीक है, ये लिख दिया। अब देना है भाग, तो भाग लेने के लिए देखो कैसे करेंगे, तो भाग किस प्रकार दिया जाएगा, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो gx लिखा हुआ है, gx का प्रथम पद, gx के प्रथम पद का भाग देना है fx के प्रथम पद में, यानी कि x की घात 4 में भाग देना है x स्क्वायर का। ठीक है, अब देखो यहाँ सीधे ही पता चल रहा है, ऊपर घात 4 है, नीचे घात 2 है, तो 4 में से 2 घाते गई, पीछे क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर। यदि किसी को ऐसी चीज समझ में नहीं आई है तो इसका भी तरीका है, क्या है भाई, ऊपर घात कितनी 4 है, तो इसको 4 बार लिख दो, ये लिख दिया 4 बार लो। नीचे कितनी 2 है, 2 बार लिख दिया, एक एक्स और ये दूसरा एक्स कट गया, पीछे कितने बच गए भाई, एक्स इंटू एक्स बचा, एक्स इंटू एक्स कितना होता है, एक्स स्क्वायर, सेम ही तो आया। ठीक है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई बात नहीं, जल्दी दिमाग नहीं चले तो ऐसे चली जाएगा। ठीक है, तो जो बच गया है, जो यहाँ पे बचा है, वो कहाँ लिखेंगे, भागफल में लिख दिया। ठीक है, कहाँ लिख दिया, भागफल में। इतना काम कर लिया। अब क्या करना है, जो भागफल आया है उस भागफल को इन तीनों से गुणा करना है। इससे भी गुणा करेंगे सबसे पहले, फिर इससे गुणा करेंगे, फिर इससे गुणा करेंगे। देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुणा किया, देखो घात 2 यानी एक्स स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर, कितनी घातें हो जाएगी, 4 हो जाएगी, यह आ जाएगा एक्स की घात 4, ये बन गई। तो इसका काम खत्म। अब एक्स से गुणा करेंगे, तो एक्स स्क्वायर को गुणा किया एक्स से, तो क्या आ जाएगा, एक्स की घात 3 आ जाएगी, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ देखो कि अपना आंसर क्या आया, माइनस एक्स की घात 3, और यहाँ एक्स की घात 3 में कोई पद नहीं है अपने पास, है क्या कोई पद, कोई संख्या एक्स की घात 3 में नहीं है, तो इसको क्या करना है, इस पूरी समीकरण से अलग लिखना है। यानी कि मैंने यहाँ अलग लिख दिया माइनस का एक्स की घात 3। क्यों, क्योंकि एक्स की घात 3 का कोई पद है ही नहीं। यदि एक्स की घात 3 मान लो यहाँ एक्स की घात 3 होता तो इसको अपन इसके जस्ट नीचे लिखते, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको अलग लिख दिया। साथ में होता तो जैसे यहाँ देखो एक्स की घात 4, पहले गुणा किया एक्स की घात 4 आया, तो हमने साथ लिख दिया। ठीक है, अब देखो इसका काम भी खत्म। अब 1 से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 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 ही रहेगा, तो ये आ गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये प्लस का क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तीनों से गुणा करके लिख दिया हमने। अब क्या करना है, देखो जो नीचे संख्या आई है उसके चिन्ह चेंज करने हैं। चिन्ह चेंज का मतलब जो पहले से जो चिन्ह है ना उसको हटा के उसका विपरीत चिन्ह करना है। यानी कि प्लस है तो उसको माइनस कर दो, माइनस है उसको प्लस कर दो। देखो ये क्या है, प्लस का है, कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब प्लस, तो ये माइनस कहलाएगा, ये माइनस का कहलाएगा, और ये हो गया प्लस का। अब देखो ये संख्या प्लस में, अब ये प्लस में नहीं है, माइनस में हो गई, चिन्ह चेंज हो गया, तो प्लस माइनस कट गया।
यहाँ पे -3 और ये -1 है, तो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले देखो अपने पास x³ भी है, तो मैंने क्या कहा, समीकरण को कैसे लिखना है? अधिक घात से कम घात की ओर, और अंत में अचर पद, तो अधिक घात तो इसकी होगी, अब x³ पहले लिखा जाएगा, और प्लस का है, चिन्ह चेंज कर दिया हमने, तो प्लस का हो गया। अब देखो ये कितने हो जाएंगे? अब 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा -4x²। अब बाकी कुछ नहीं बचा है, तो सबको सेम लिख दो, +4x + 5। ये स्टेप समझ में आया? अब इसी स्टेप को बार बार दोहराना है। क्या दोहराना है? कि वापिस से यही बात, gx के प्रथम पद का भाग देना है fx के प्रथम पद में, यानी कि अब क्या करेंगे, x³ के अंदर भाग देंगे x² का, क्या बचेगा? ओनली x बचेगा, वो हमने यहाँ लिख दिया, प्लस का x, प्लस का ही बचेगा, ये भी प्लस की संख्या, ये भी प्लस की संख्या। अब क्या करना है? वही तीनों से गुणा, इससे गुणा क्या बनेगा? x² बनेगा, x को x से गुणा किया, माइनस का। अब देखो x² अपने पास पहले से ही है, गुणा करने पर भी x² आ गया, तो यहाँ लिख दिया। नहीं होता x² तो अपन साइड में लिखते हैं, प्लस का x, फिर वही चिन्ह चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, प्लस माइनस, यहाँ कितने हो जाएंगे? ये 1 है और ये माइनस के 4 है, तो 3, ये 4 में से 1 गया, माइनस के 3x², माइनस की संख्या बड़ी इसलिए माइनस लगाए। यहाँ पे देखो प्लस का 3x, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस की संख्या बड़ी है, माइनस की छोटी है, और क्या बच गया? क्लियर है? अब क्या करना है? समीकरण बन गई, पुनः वही प्रोसेस, gx का प्रथम पद का भाग fx के प्रथम पद में। अब यहाँ पे -3x² है और नीचे x² है, x² से x² तो पूरे कट गए, पीछे क्या बचेगा? सिर्फ -3 बचा, तो ये आ जाएगा -3। अब गुणा करेंगे तो -3 को x² से करेंगे तो -3x², x से करेंगे तो -3x, और सॉरी ये तो जाएगा प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस माइनस -3, चिन्ह चेंज कर दो, ये चिन्ह चेंज, ये कट गया, ये भी कट गया, पीछे क्या बच गया? यहाँ पे आंसर में 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो देखो अपने पास क्या क्या आ गया, जो संख्या है वो लिख देते हैं, ठीक है? क्या क्या संख्या बड़ी है? सबसे पहले क्या ज्ञात करना था? भागफल, तो qx क्या आएगा? qx, और भागफल कितना आ गया? x² + x + -3 और rx, रिमेनिंग में कितना है? 8, शेषफल कितना आ गया? 8। यहाँ x लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि समीकरण में देखो x काम में आया है। यदि यहाँ पे लिखा था t⁴ 3t² 4t + 5, तो यहाँ ft gt qt rt आता, यानी कि ब्रैकेट में जो संख्या लिख रहा है ना, वो अपन को बताएगा कि चर पद कौन सा काम में लिया हुआ है, समीकरण में कौन सा चर पद दिया हुआ है, ठीक है? तो ये भाग करने का तरीका है, ठीक है? क्या करना है भाग में? सबसे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि प्रथम पद, किसका प्रथम पद? gx के प्रथम पद का भाग fx के प्रथम पद में दो, शेषफल बचा वो ऊपर लिखो, फिर शेषफल को gx से गुणा करो, समीकरण में नीचे लिख दो, फिर चिन्ह को चेंज करो, जो कट रहे हैं उनको काट दो, बाकी जोड़ बाकी करके नीचे लिख दो। यदि कोई घात ऊपर वाले समीकरण में नहीं मिले, जैसे ये यहाँ पे x की घात 3 आ गई, ऊपर नहीं x की घात 3, तो उसको साइड में लिख दो, साइड में लिखो, फिर पूरे सॉल्व करने के बाद उसको वापस आगे लिख दो कि बड़ी घात है तो पहले आएगी, ठीक है? जैसे यहाँ x³ दिया हुआ तो x² नहीं होता, तो अपन x² पीछे लिखते हैं, x³ को पहले लिखते हैं, फिर x² को लिखते हैं। इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, तो ये हमने कौन सी विधि कर ली है? भाग विधि सॉल्व की है, ठीक है? अब इसके ऊपर ये तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, 2 टाइप के क्वेश्चन और है, वो मैं भी करवा रहा हूं। देखो एक कैसा क्वेश्चन है कि आपको fx दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है, शेषफल भी दिया हुआ है, और पूछेगा gx ज्ञात करो, ठीक है? पूछेगा क्या? gx ज्ञात करो। आगे बात समझ में। एक और क्वेश्चन कौन सा कि हमें क्या दिए हुए हैं, किसी समीकरण, एक समीकरण दी हुई होगी और कहेगा कि इस समीकरण के 2 शून्यांक अपन को दिए हुए हैं और अन्य शून्यांक ज्ञात कीजिए, ऐसा भी सवाल आता है। ये समीकरण है, ये समीकरण दे दी और इस समीकरण के 2 शून्यांक दिए हुए मिलेंगे और पूछा जाएगा अन्य शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो वो कैसे करेंगे? देखो 2 प्रकार के क्वेश्चन और है, वो करवा देता हूं, फिर अपने भागवाड़ा ये जो टॉपिक है ये भी कंप्लीट हो जाएगा।
इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा की दृष्टि से, तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो सवाल दिया हुआ है अपन को, fx की वैल्यू दी हुई है, fx कितना है, fx बराबर x की घात 3 माइनस 3x क्यूब स्क्वायर और प्लस x प्लस 2, ये स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, ये क्यूब है, तो x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर इसने क्या दिया हुआ है, qx की वैल्यू दी हुई है, qx कितना दिया है, x माइनस 2 और rx की वैल्यू दी हुई है माइनस 2x प्लस 4, और पूछा क्या है, gx की वैल्यू ज्ञात कीजिए। समीकरण सॉल्व करूंगा, भाग जाएंगे आएगा, वो स्वयं सॉल्व करोगे इसको, ठीक है। देखो किस प्रकार, पहले अपन को फॉर्मूला लगाना है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल वाला, मतलब कि fx बराबर gx गुणा qx प्लस rx, ये फॉर्मूला है। जो जो वैल्यू दी वो लिख दो। fx दिया हुआ है कितना, x क्यूब 3x स्क्वायर x प्लस 2, gx की वैल्यू पता नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो। qx की वैल्यू दी हुई है x प्लस 2 और साथ में माइनस 2x प्लस 1, rx की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको इधर लेके आ जाओ, ये माइनस का 2x है, इधर आएगा प्लस का, ये प्लस का 4 है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये gx x माइनस 2, इसको लिख दिया। अब इसको इधर लेके आ जाते हैं, क्या बनेगा, x स्क्वायर x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 प्लस का 2x माइनस 4, ये इधर आएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये तो पता ही है, पक्षांतर करते हैं तब तो gx x माइनस 2 क्या आ जाएगा, देखो x क्यूब का x क्यूब स्क्वायर में है नहीं तो 3x स्क्वायर, यहाँ पे देखो 2x और ये 1x कितने हो गए, 3x हो जाएंगे। फिर 2 और ये 4 है, यहाँ माइनस के 4 है, यहाँ प्लस के 2 है, तो माइनस का 2 बच गया। gx अब ये क्या है, गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, x क्यूब 3x स्क्वायर 3x अपॉन 2 सॉरी प्लस माइनस 2 और अपॉन में क्या आ जाएगा, x माइनस 2। अब तो क्या है, भाग बन गया ना ये, तो इस समीकरण में इसका भाग देंगे। अब ये क्या है अपने लिए, ये अब fx होगा और fx में भाग किसका देना है, gx का। इसका जो आंसर आएगा यानी कि जो भागफल आएगा वो ये अपना क्या होगा, gx होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में लिखोगे आप, ठीक है। इसका जो भी आंसर आएगा वो कमेंट में लिखना है, ठीक है। क्या आंसर आता है देखेंगे, जिसका आंसर आ जाएगा उसको मैं लाइक कर दूंगा, अगर सही आंसर होगा वो लाइक और गलत होगा फिर वो अनलाइक हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो ये मैंने क्या बताया, दूसरे टाइप का क्वेश्चन था कि जीएस ज्ञात करना। एक और क्वेश्चन है, उसमें क्या है, शून्यांक दिए हुए मिलेंगे, 2 शून्यांक दिए हुए होंगे, अन्य शून्यांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। वो क्वेश्चन करवा देता हूं एक। ये समीकरण है, देखो fx दिया हुआ है 2x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x सॉरी 3x क्यूब है, 3x क्यूब और फिर माइनस के 3x स्क्वायर और प्लस के 6x माइनस 2 और इसके जो 2 शून्यांक हैं वो शून्यांक दिए हुए, एक है √2 और एक है माइनस √2, ये 2 शून्यांक दिए हुए हैं और सवाल में कहा गया अन्य शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे ज्ञात करोगे, तो पहले इस शून्यांक को अपन ज्ञात करें। शून्यांक का मतलब क्या, x के बराबर में रखा हुआ पद, यानी एक तो x बराबर √2 और एक है x बराबर माइनस √2, इसको इधर लेके आएंगे और ये हो जाएगा, और शून्यांक को अपन गुणा में लिखते हैं,
गुणांक में लिखेंगे इसको, गुणा में लिखते हैं शून्यांक जो बनते हैं। विकर्ण समीकरण सॉल्व किए, द्विघात गुणनखंड विधि से हमने सॉल्व की थी, जब जो शून्यांक बने थे वो इस प्रकार लिखा था गुणा के अंदर, फिर नीचे सॉल्व किया था। तो ये गुणा में, तो ये देखो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर कितना बन गया, 2 बन गया। ये जो समीकरण है ना, ये अपना gx है, क्या है, gx है, और इस gx का भाग देंगे इसके अंदर। ठीक है, पहले इतना काम करते हैं। समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ क्या बच गया 3x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ये आ गया। अब क्या करना है, प्रथम पद भाग देना है, तो x स्क्वायर का भाग 2x 4 में देंगे, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर तो कट जाएगा, पीछे क्या बचा, यहाँ पे 2x स्क्वायर बचेगा। फिर क्या करना है, दोनों को गुणा, 2x घात 4 और यहाँ माइनस का 4x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर होगा ना, तो स्क्वायर के नीचे लिखेंगे अपना माइनस का 4x स्क्वायर। फिर क्या करना है, ये माइनस ये प्लस, ये तो कट जाएगा, पहले बड़ी घात लिखेंगे तो माइनस का 3x क्यूब, और यहाँ पे कितना देखो प्लस का 4 माइनस का 3, तो कितना बचेगा प्लस का x स्क्वायर। फिर बाकी संख्या सेम लिख दो, बच गई वो। फिर वापस से प्रथम पद में भाग देना है, तो माइनस का 3x बचेगा, सिर्फ x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, तो यहाँ माइनस का 3x क्यूब गुणा किया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 दूनी 6x, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 6x प्लस माइनस, ये भी कट गया ये भी कट गया, पीछे क्या बचा x स्क्वायर माइनस 2। अब कितना आएगा, x स्क्वायर कट गया, क्या बचेगा प्लस का 1, यहाँ x स्क्वायर माइनस 2, चिन्ह चेंज करोगे माइनस का और ये प्लस का कट गया, कितना आ गया आंसर 0, शेष पर कुछ नहीं बचा। अब देखो जो आंसर आया है अपना, क्या आंसर आया, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 1, इसको सॉल्व करना है, यानी कि इसको गुणनखंड विधि से सरल कर दो, क्या आ जाएंगे शून्यांक आ जाएंगे, यानी कि गुणा करने पर 2 और जोड़ने घटाने पर माइनस का 3 आना चाहिए। ऐसी कोई संख्या है क्या है, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 करोगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, गुणा जोड़ने और घटाने पर माइनस का 3 आना चाहिए, मतलब इसको आप माइनस में ले लो, माइनस 1 इंटू माइनस 2 कितना होता है प्लस का 2, और माइनस 1 माइनस 2 कितने होते हैं माइनस 3, यानी कि दो संख्या कौन सी बन गई माइनस 1 और माइनस 2। तो यहाँ देखो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x प्लस 1, कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पे x कॉमन आएगा, सिर्फ x कॉमन आ गया, पीछे क्या बच गया 2x प्लस 1 सॉरी माइनस 1, और यहाँ कॉमन क्या लेंगे अपन, 1 कॉमन आ जाएगा 2x माइनस 1, ये दोनों संख्या सेम आनी चाहिए, x माइनस 1 2x माइनस 1, x बराबर 1, प्लस का 1 बराबर के उधर जाएगा तो, और यहाँ पे दूसरा क्या जाएगा x बराबर 1/2, ये दो शून्यांक आ गए अपने पास, अन्य दो शून्यांक। ठीक है, तो टोटल 3 प्रकार के क्वेश्चन है, एक तो भाग देना होता है सिंपल fx में gx का, एक में gx ज्ञात करना होता है, और एक सवाल आएगा जिसमें शून्यांक दिए हुए होंगे और अन्य शून्यांक ज्ञात करने होते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। तो आज मैंने भाग विधि तक करवा दी है, शून्यांक ज्ञात करने की दो विधियां और है, एक श्रीधर आचार्य और एक आएगा अपने पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, ये दोनों मैं अगली वीडियो में शेयर करूंगा, आज नहीं हो पाएगा। ठीक है, आज मैंने भाग विधि तक आपको बता दिया है। एक तो क्या ज्ञात करना, देखो एक चीज क्या बताई, शून्यांक ज्ञात करने, शून्यांकों की जांच करने गुणनखंड विधि से। ठीक है, उसके बाद में हमने भाग विधि की शून्यांकों से समीकरण बनाना, शून्यांकों का गुणनफल और योग दिया हुआ हो समीकरण बनाना। फिर मैंने भाग विधि से 3 सवाल समझाए, कौन से, एक तो सिंपल भाग करना होता है, एक शून्यांक दिए हुए हैं और अन्य शून्यांक ज्ञात करना है, और एक क्या हो भागफल, शेषफल और भाज्य दिया हुआ हो तो आपको क्या ज्ञात करना है, भाजक ज्ञात करना, मतलब gx की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, और क्वेश्चन मिला हो बुक में से। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो बुक में से आप पढ़ोगे तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिख देना कि इस क्वेश्चन में आपकी एक्सरसाइज दी हुई है ना, ये तीसरी प्रश्नावली है बहुपद, तो 3.1 3.2 3.3 ठीक है, जो भी है तो उसमें से जो भी क्वेश्चन है आप लिख देना, 3.1 का पहला क्वेश्चन, 3.2 के दूसरे का तीसरा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपके प्रॉब्लम आती है वो कमेंट में आप लिख देना, उसका अपन सॉल्यूशन कर लेंगे। इसमें और कोई क्वेश्चन होगा जो थोड़ा
अलग तरीके से दिया हुआ तो मैं करवा दूंगा, अगले वीडियो पर शेयर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ये क्लास भी आपको नियमित मिलेगी गणित की भी। ठीक है, और 30 तारीख को मैथ का पेपर है, उससे पहले एसएसटी का है, तो दोनों ही पेपर के लिए 10वीं क्लास वालों को ऑल द बेस्ट। ठीक है, 12th वालों के भी मैथ का पेपर बचा हुआ है, तो उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी शेयर करें आगे से आगे, और अपने और जितने भी मित्र हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, उन तक पहुंचाएं, वो भी क्या करेंगे, इसका लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।